इस वीडियो में एलिसीड के चैप्टर 114 और 115 को एक्सप्लेन किया गया है। अगर इसके पहले की वीडियो नहीं देखी हो तो कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाकर देख सकते हो। चैप्टर शुरू होता है और टीचर बोलता, तो तुम लोग ये कहना चाहते हो कि तुम सबका एक्सीडेंट हुआ था? वो लोग कहते हैं हाँ सर ऐसा ही हुआ है। टीचर बोलता, ओह वैसे मैं तो पूछना ही भूल गया, तुम सब अभी कैसा फील कर रहे हो? डॉक्टर ने क्या बोला? सुबिन बोलती, उन्होंने बोला हम कुछ टाइम बाद डिस्चार्ज हो सकते हैं। तभी वहीं न्यूक आता है। वो बोलता, सर आपसे मिलकर अच्छा लगा। वो मैं ही हूँ जो कि बच्चों के बारे में बताने के लिए कॉल करता है। टीचर कहता, मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा, पर अब जब भी तुम्हारी आवाज सुनता हूँ तो ऐसा लगता है कि अब क्या ही हुआ होगा। अच्छा ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ, तुम सब रेस्ट करो। केडन जमाई ले रहा था कि तभी न्यूक उसके मुंह में स्नैक्स डालकर कहता, वैसे जीवू, हमारी चेयर वुमन ने बोला उन्हें तुमसे कुछ बात करनी है, क्या तुम जाकर मिल सकते हो? वो यहाँ खुद आ जाती, पर अभी जो हुआ उसकी वजह से काफी बिजी है। जीवू बोलता, मैं चला जाता हूँ, मुझे जलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसोक कहता, ओए वापस आते वक्त कुछ खाने को लेते आना। सुबिन बोलती, मेरे लिए टियोक बॉक की लेते आना। वोइन कहता, मेरे लिए जजंग मेओन लेते आना। जीसाक और सुबिन बोलते, शांति से फ्रिटर्स और टियोक बॉक की खाना, तू अपनी टूटी गर्दन के साथ नूडल्स कैसे खा पाएगा? सीन शिफ्ट होता है। स्योकचुल पूछता है, क्या आप मुझे अपने साथ लेकर जा रहे हैं? कांगसू बोलता है, हाँ मैंने शिनवा से इसके लिए बात कर ली है। आदमी बोलता है, ज्यादा खुश मत हो, हम बैकडू में तुझे वापस रीअसेस्ट करेंगे। स्योकचुल बोलता है, मैं तुम्हारा सुपर न्यू रूकी बनने वाला हूँ। वो ऐसे खुश होते जा रहा होता है कि तभी जीवू को देखकर बोलता है, ये तो वही लड़का है जो कि जिसोक के साथ था। वो जिसोक कहाँ पर है? इन्यू कहता है, ये न्यूली फाउंड अवेकंड है, इसको भी तुम्हारी तरह नहीं पता था कि ये एक अवेकंड है। स्योकचुल बोलता है, मैंने तेरे से क्वेश्चन पूछा, जिसोक कहाँ पर है? जीवू कहता है, मैं जानता हूँ कि वो कहाँ पर है, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। स्योकचुल कहता है, तू मुझे क्यों नहीं बताएगा? वैसे एक सेकंड, तू शिनवा की बिल्डिंग में, यानी तू भी जिसोक की तरह है? जीवू बोलता, नहीं मैं एक अनअफिलिएटेड हूँ। स्योकचुल बोलता है, क्यों ना तू और मैं स्पार करें? मिस्टर, आपने बोला था ना कोई भी ऐसे ही ग्रुप ज्वाइन नहीं कर सकता, तो मुझे अपने आप को प्रूव करने के लिए परफेक्ट ओपोनेंट मिल गया है। कांगसू कहता है, तू ज्यादा रूड बास्टर्ड मत बन। इन्यूक बोलता है, जीवू को भी काफी इंजरीज हुई हैं, जिसकी वजह से वो अंडर ट्रीटमेंट में है। वो अपना एक हाथ भी अभी मूव नहीं कर सकता। स्योकचुल पूछता है, अच्छा ऐसा है क्या? ये तो काफी बुरा हुआ। जीवू बोलता है, कोई दिक्कत नहीं, मैं स्पार करूंगा। इन्यूक कहता है, तुम्हें अपने आप को इतना ज्यादा पुश करने की कोई जरूरत नहीं है। जीवू बोलता है, रियल वर्ल्ड कॉम्बैट सिचुएशन में अवेकन वन मुझ पे तरस नहीं खाएंगे क्योंकि मैं इंजर्ड हूँ। कांगसू सोचता है, ये एक अनअफिलिएटेड है, इसका मतलब इसे भी कुछ टाइम पहले ही पता चला होगा कि एक अवेकन वन है, पर ये बातें ऐसे कर रहा है कि ये काफी वक्त से बैटल फील्ड पे है। सीन शिफ्ट होता है और वो सब ट्रेनिंग प्लेस में आ गए होते हैं। जीबू याद करता है जहां पर केडन ने उसको बोला था कि तू इंजर्ड होगा तब भी तुझ पे कोई तरस नहीं खाएगा, बल्कि सामने वाला तेरी इंजरीज पे ही अटैक करेगा। जियोंग पूछती है, मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब हो क्या रहा है? स्योकचुल पूछता है, क्या तू सच में फाइट करेगा? मैं जानता हूँ कि मैंने ही पूछा था, पर अगर पता होता कि इंजर्ड है तो मैं नहीं बोलता स्पार करने के लिए। जीवू कहता है, मैं ठीक हूँ, मेरा अभी भी एक हाथ मूव कर रहा है। स्योकचुल सोचता है, क्या ये ऐसा बिहेव मुझे वीक फील करवाने के लिए कर रहा है? मुझे बाकी सबको दिखाना पड़ेगा मैं कितना काबिल हूँ। इन्यूक बोलता है, चलो ठीक है, अब तैयार हो जाओ। स्योकचुल अपनी फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है। ये देखकर जीवू सोचता है, क्या ये क्लोज रेंज फाइटर है या फिर मुझे अपनी इस पोजीशन से बेवकूफ बना रहा है? कांगसू पूछता है, क्या तुझे उससे रोकना नहीं चाहिए? तूने बोला कि वो बैडली इंजर्ड है। इन्यूक बोलता है, उसे कुछ नहीं होगा, लगता है तुमने न्यूज नहीं सुनी थी। कांगसू पूछता है, तो किस न्यूज के बारे में बात कर रहा है? इन्यूक कहता है, जीवू ने अकेडमी में सुचियोन को डिफीट किया था। तभी से स्योकचुल उड़ते हुए उसके पास आकर गिरता है और जीवू स्टाइल के साथ खड़ा होता है। कांगसू सोचता है, क्या इसी बच्चे ने सुचियोन को हराया था? सीन शिफ्ट होता है और जियोंग बोलती, जीवू तुम्हें पता है ना कि तुमने इस बार सच में अपनी जान खतरे में डाल दी थी? जीवू कहता है, हाँ मैं जानता हूँ। जियोंग बोलती, पर मैं तुम्हें इसके लिए ब्लेम नहीं करूंगी, क्योंकि ये हमारी गलती है कि हमने तुम्हें नहीं बताया कि क्रेन ब्रदर्स भाग गए हैं। मुझे माफ कर देना, हमें लगा कि सच सुनकर तुम सब डर ना जाओ, पर पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। जीवू कहता है, अरे आप माफी मत मांगो, आप सब तो बस मेरी चिंता कर रहे थे, ये सब मेरी गलती थी। मैं ही आपके एजेंट से भागा था जबकि मुझे पता था कि वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जियोंग बोलती, पर अगर हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया होता तो तुम ऐसा नहीं करते। जीवू बोलता है, तो ठीक है, इसमें दोनों की बराबर गलती है। जियोंग कहती, चलो अगर तुम ऐसा बोल रहे हो तो ठीक है, वैसे जीसॉक ने बताया कि तुमने अकेले क्रेन ब्रदर्स को हराया था। जीवू बोलता है, नहीं, जीसॉक और सुबिन ने ही सारा काम किया था, अगर वो लास्ट में हेल्प नहीं करते तो मेरा अटैक काम नहीं करता। जियोंग कहती, हाँ मैंने ये भी सुना था, पर तुमने जो किया वो कमाल का था। जीवू बोलता है, अरे इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। जियोंग याद करती है जहाँ जीसॉक बताता है,
आज तक सब मुझे टैलेंटेड जीनियस बोलते आ रहे थे, पर जीवू मेरे से ज्यादा टैलेंटेड जीनियस है। जियोंग कहती है, जीवू तुम अभी स्ट्रांग हो रहे हो, प्लस केडेन तुम्हारा मेंटर है, उसकी वजह से और ज्यादा स्ट्रांग बनोगे। इसलिए अब से तुम्हें ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। तुम भले ही कितने स्ट्रांग बन जाओ, फिर भी ये दुनिया डेंजरस ही रहेगी। तुम्हारा यहाँ आने के लिए शुक्रिया। मुझे और बात करनी थी, पर काफी टाइम हो गया है। जीवू बोलता है, अच्छा ठीक, तो मैं चलता हूँ। वैसे जियोंग, आप पर ये ड्रेस काफी सुंदर लग रही है। ये सुनकर वो तो शर्मा जाती है, पर तभी जीवू वापस आकर पूछता है, क्या आप कोई फेमस स्नैक्स की जगह जानते हो? बाकियों ने मुझे उनके लिए कुछ लाने बोला है। सीन शिफ्ट होता है और जीवू बोलता है, आपका शुक्रिया, पर आपको यहाँ खुद आने की जरूरत नहीं थी। जियोंग कहती, तुम इसकी चिंता मत करो। जीवू पूछता है, क्या आप हमारे साथ आके खाना खाना चाहोगी? अरे वैसे याद आया, आपने बोला था कि आप बिजी हो। सीन शिफ्ट होता है और इनुक बोलता है, चेयरमैन ने तो बोला था उन्हें आज काफी काम है, तो आखिर वो गई कहाँ? जीवू पूछता है, क्या मैं उन्हें उठा लूं? जियोंग कहती, नहीं, तुम अपनी रिकवरी पे फोकस करो। तभी वो अंदर देखते हैं जहाँ जीसॉक और सुबिन लड़ाई कर रहे होते हैं। जीसॉक पूछता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें तो काम था ना? जियोंग बोलती है, मेरे पास यहाँ आने के लिए थोड़ा टाइम था। हमने तुम्हारे लिए काफी सारे स्नैक्स लाए हैं। वोइन पूछता है, क्या तुम जजंगमोन लाए? जीसॉक और सुबिन बोलते, तेरा दिमाग अभी भी वहीं पर है, तेरे लिए हम बाद में ऑर्डर कर देंगे, शांति से भी ये खा ले। वोइन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए खाना खा रहा होता है। जीसॉक बोलता है, जरा देखो तो, तब से जजंगम्योन के लिए मर रहा था, अब टियोकबो की मजे से पेल रहा है। ये तो अकेले हम सबसे ज्यादा खा रहा है। सीन शिफ्ट होता है और जीवो बोलता है, आपका शुक्रिया, पर आपको यहाँ छोड़ने की जरूरत नहीं थी। जियोंग कहती, नहीं, तुम अभी भी हील हो रहे हो और फिलहाल में काफी कुछ हुआ है। क्या तुम श्योर हो कि तुम ठीक रहोगे, क्योंकि अभी जस्ट डिस्चार्ज हुए हो? जीवो बोलता है, मैं ठीक हूँ, मेरा भी एक हाथ काम कर रहा है, प्लस मुझे अपनी कैट्स की भी चिंता हो रही है। वैसे जियोंग, आप सच में कमाल के हो। अवेकेंड वन की तरह रह के मुझे समझ में आया कि शिनवा कितनी ग्रेट और इम्पोर्टेंट है, प्लस आप उसी ग्रुप की चेयरवुमेन हो। आपके ऊपर तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज का काफी बोझ रहता होगा ना? क्या आपके लिए सब मुश्किल नहीं है? ये सुनकर जियोंग हैरान रह जाती है, फिर कहती, नहीं, सब ठीक है, क्योंकि मेरी जॉब है। अब जब हम यहाँ आ गए हैं तो मैं चलती हूँ। जीवो पूछता है, क्या आप चाय पीने के लिए अंदर आना चाहोगी? जियोंग बोलती, तुम्हारे ऑफर के लिए शुक्रिया, पर अब मुझे चलना चाहिए। इतना बोलकर वो शर्माते हुए वहां से भाग जाती है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।